हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं लोमस गांधी और आज हम लोग सीखेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। क्लास 9th का फिजिक्स का में हम लोग अभी टॉपिक कवर कर रहे हैं और आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेलरेशन से रिलेटेड बातें, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। क्या होता है एक्सेलरेशन, कब एक्सेलरेशन महसूस होता है, एक्सेलरेशन का सेंस क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, एक्सेलरेशन करता क्या है, कब कब ये लगता है, कब आगे लगता है, कब पीछे लगता है, कब एक्सेलरेशन हमें सपोर्ट करता है वगैरह। इन सब सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, काफ़ी बढ़िया टॉपिक है, काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आराम से बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर को अभी तक आपने नहीं देखा तो पहले उसे देखिए जाके प्लेलिस्ट में, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उससे जाके सर्च करिए आप प्लेलिस्ट। सिर्फ फिजिक्स के ही नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट के भी आपको वीडियो दे रखे हैं। ठीक है, और आपको अगर इनका फ़ायदा पहुँच रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है वो तो आपका फर्ज बनता है, करना ही चाहिए आपको। चलिए एक्सेलरेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास 9th में हम लोग हैं अभी फिलहाल और सीख रहे हैं। पहला चैप्टर चल रहा है एक मोशन, रेस्ट एंड मोशन, जिसमें हम लोगों ने अभी तक स्पीड सीखा, यूनिफॉर्म स्पीड सीखा, वेलोसिटी सीखा, एवरेज वेलोसिटी सीखा, नहीं यूनिफॉर्म वेलोसिटी वगैरह सीखा। हम लोग अभी सीखने वाले हैं एक्सेलरेशन को। ठीक है, तो चलिए लगाइए हेडिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन टर्म का क्या मतलब होता है। एक्सेलरेशन इन द सेंस ऑफ, एक्सेलरेशन की बात हम लोग तब करते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज आती है। नहीं, बाइक वगैरह में जो एक्सेलरेटर होता है वो एक्सेलरेटर काम क्या करता है, उसकी स्पीड को चेंज करने का, इसीलिए उसे एक्सेलरेटर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी में एक्सेलरेशन देता है, मतलब उसकी स्पीड बढ़ाती है या घटाती है या चेंज करती है। तो जब भी स्पीड में चेंज आएगा, मतलब वेलोसिटी में चेंज आएगी तो एक्सेलरेशन होगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट, हमने पिछली क्लास से भी ये बातें लगातार बताते आया है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ को ट्रेवल करती है तो उस वक्त उसकी स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है। और हमारे सिलेबस में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, इसलिए स्पीड और वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में सेम होगी। क्लियर? अब एक्सेलरेशन आपको दिखने को कब मिलेगा, जब स्पीड चेंज होगी तब, या जब स्पीड नहीं चेंज होगी, जब स्पीड चेंज होगी। अब स्पीड का चेंज होना कौन सा मोशन होता था, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता था। स्पीड का चेंज होना नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता था। समझ पा रहे हैं बात को? तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हमें तब दिखेगा जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो एक्सेलरेशन आप ये तब देख पाएंगे, नहीं मोशन जब कैसा हो, मोशन कैसा हो, मोशन जब नॉन यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म जब मोशन होगा तो एक्सेलरेशन आपको दिखेगा। एक्सेलरेशन का सेंस आपको तब आएगा। क्यों? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड बदलती है, वेलोसिटी बदलती है, और एक्सेलरेशन तो तभी आता है ना जब स्पीड में चेंज आती है। ठीक है, तो चलिए डिफाइन करें एक्सेलरेशन को। थोड़ा सा डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन को। देखो डेफिनेशन किताबों में लिखा हुआ मिलेगा, it is defined as the rate of change of velocity। ठीक है, it is defined as the rate of change of velocity। rate of change of velocity को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी में किस रेट से चेंज हो रही है उसी को एक्सेलरेशन कहा जाता है। सुनना जरा, इसे समझना जरा। जैसे मान लो हमने चलना स्टार्ट किया और हमारी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड पहले सेकंड में, उसके बाद अगले सेकंड में हम पहुंचे, हमारी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में हमारी वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में हमारी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम आपको ये पूछे कि ईच सेकंड में, हर सेकंड में आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, तो क्या बोलोगे? सर 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है। तो वही ईच सेकंड में वेलोसिटी में जो जितना चेंज आता है उसी को कहा जाता है एक्सेलरेशन। इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का
वेलोसिटी में चेंज आया। इसका ये मतलब हुआ कि 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, इसको 5 मीटर पर सेकंड में की वेलोसिटी का चेंज आया, जो कि एक्सेलरेशन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत फील आया। तो चलो इसे फॉर्मूला भी बना लेते हैं। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट था, वो u वेलोसिटी से जा रहा था। ठीक है, t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होके v हो गई, वेलोसिटी बदल गई और उसकी वेलोसिटी v हो गई। कितने टाइम बाद? t टाइम बाद। तो हम कह सकते हैं v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई है? चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई है? चेंज इन वेलोसिटी होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इतनी चेंज आई वेलोसिटी में। ठीक है, अब बात हम लोग करें रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, देखो किसी भी चीज के रेट की बात जब हम करते हैं, इसका मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम। तो v माइनस यू बाई टी, और यही जो होता है डेफिनेशन, देखो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। इसी को कहा जाता है एक्सेलरेशन। ठीक है, आज से रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला हो गया एक्सेलरेशन का v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। ये होगा फॉर्मूला किसका? एक्सेलरेशन का। समझ पाए? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया आपका कौन सा? a इक्वल टू एक्सेलरेशन v माइनस यू बाय टी। सुंदर सा फॉर्मूला होगा। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, ध्यान से देखो चेंज इन वेलोसिटी का जो यूनिट होगा, चेंज इन वेलोसिटी ही आएगी, यानी वेलोसिटी बाय टाइम आएगा। अगर इसकी यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट इसका होता है वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड मतलब सेकेंड। इस हिसाब से इसका एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान में रखेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब कब जीरो, कब नेगेटिव, कब पॉजिटिव होगा, ये हम लोग बात करेंगे, चिंता मत करो। फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। इसकी वेलोसिटी इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैरी करना है। एसआई यूनिट वेक्टर क्वांटिटी होता है, मे बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये इतना इन्फॉर्मेशन फिलहाल आपको नोट करना है। नोट कर लिया सबने? साफ करें इसे। चलिए पहले एक छोटा सा सवाल करते हैं, फिर हम लोग इसको समझेंगे कब वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, कब वेलोसिटी नेगेटिव होगा, कब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और कब एक्सेलरेशन जीरो होगा। जीरो एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है। पहले एक सवाल, क्वेश्चन है, an object moves with a velocity of 10 meter per second. After 2 seconds, its velocity becomes 20 meter per second. फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन निकालना है। आसान सवाल है, सबसे बन जाएगा। क्या कह रहा है? 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इसकी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड थी। कितने टाइम में वेलोसिटी में चेंज आया? 2 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो चलो वैल्यू पुट करो। v का वैल्यू कितना है? 20, u का वैल्यू 10 बाई 2, तो 20 माइनस 10 बाई 2 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? चलो साफ करें इसे। नोट करना हो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मिटा देते हैं इसे। अभी प्रॉब्लम होगा ढेर सारा, चीज़ों को समझते हैं। अब मान लो ऐसा हुआ, समझना, अगर किसी तरह हमारी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए, ठीक है, किसी तरह, ठीक है, थोड़ा चीजों को हम लोग एनालाइज करते हैं।
कि अगर ऐसा हुआ कि हमारी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाए, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी स्पीड बढ़ गई ना। फाइनल वेलोसिटी मतलब अभी हम 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहे थे नहीं, और कुछ देर बाद हमारी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, 15 मीटर पर सेकेंड हो गई, मतलब हमारी वेलोसिटी बढ़ गई। उस सिचुएशन में क्या होगा, हमने स्पीड बढ़ाई है, अपनी स्पीड इंक्रीज करी है, तो ये बताओ एक्सेलरेशन का क्या हाल आएगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, तो t तो कांस्टेंट ही है, बड़ा में से छोटा को घटाओगे तो रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा ना। बोलो, बड़ा में से छोटा को घटाओगे तो यहाँ पे v माइनस यू, इस केस में v माइनस यू क्या आएगा, v माइनस यू का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब जब हमारी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, चेंज होके हमारी फाइनल वेलोसिटी बढ़ जाएगी, उस वक्त हमने एक्सेलरेशन पॉजिटिव बनाया है, उस वक्त हमने एक्सेलरेशन पॉजिटिव बनाया है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का के होने का मतलब ये हुआ कि हमारी फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है इनिशियल से, मतलब हमने अपनी स्पीड को बढ़ाई है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीजेज, इस केस में वेलोसिटी इंक्रीजेज, मतलब अगर आपने एक्सेलरेशन किया है तो आपकी वेलोसिटी पक्का बढ़ेगी, 100% श्योर है। सवाल देख लो, मतलब जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। जैसे पहला वाला सवाल नहीं, एन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक एन ऑब्जेक्ट मूव्स with a velocity of 10 meter per second after 2 seconds its velocity increases to 30 मीटर पर सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन। सिंपल सी चीजें हैं, देखो कहानी क्या है इसमें, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखो बाद में इंक्रीज होकर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई है 30 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इनकी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में ऐसा हुआ है, 2 सेकेंड में हुआ है ऐसा। तो एक्सेलरेशन कहता है हमसे कि भाई चेंज इन वेलोसिटी बता दो, टाइम से डिवाइड कर दो, हम पता चल जाएंगे तुम्हें। तो एक्सेलरेशन v माइनस यू 30 माइनस 10 कितना हुआ 20/2, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव होगा। क्लियर है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है स्पीड में इंक्रीजमेंट हुई है, पहली बात। ठीक है, और इसका मतलब भी या उल्टा भी आप समझ सकते हैं, जब स्पीड बढ़ेगी वेलोसिटी चेंज होगी और चेंज होकर इंक्रीज करेगी उस वक्त एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन का सेंस। चलिए अब हम लोग वो वाला सिचुएशन लेते हैं जब हमारी स्पीड घटती है। जैसे हम लोग जब ब्रेक वगैरह अप्लाई करते हैं ना, जब ब्रेक वगैरह लगाते हैं तो उस वक्त क्या होता है, हमारी स्पीड धीरे धीरे घट जाती है, धीरे धीरे डिक्रीज करती है। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल में हमारे पास ज़्यादा स्पीड थी, इनिशियली हमारे पास ज़्यादा स्पीड थी और धीरे धीरे हमारी स्पीड घटी। मतलब इस केस में क्या कि जब व्हेन इफ फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, इफ फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, इस वक्त क्या होगा v माइनस यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा ना। बड़ा जो v माइनस यू है ये छोटा है, छोटा में से बड़ा को वैल्यू घटा रहे हो तो नेगेटिव आएगा, और v माइनस यू के साइन पे डिपेंड करेगा, a का साइन, मतलब इस केस में एक्सेलरेशन भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब होता है स्लो डाउन।
स्लो डाउन मतलब स्पीड डिक्रीज करी है, वेलोसिटी डिक्रीजेज। स्लो डाउन का मतलब वेलोसिटी डिक्रीजेज। जब वेलोसिटी घटेगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। समझ पा रहे बात को? एक क्वेश्चन से समझते हैं इसे। जैसे मान लो अ कार मूव्स with a velocity of with the velocity of 30 meter per second after applying brakes its velocity reduced to 10 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी घट के 10 मीटर पर सेकेंड रह गई। फाइंड ए। सुनना जरा, हुआ क्या है? फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड रह गई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 30 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में ऐसा हुआ है इसके साथ? दिख रहा है ना? हाँ, कितने टाइम में इसके साथ ऐसा हुआ है? 2 सेकंड में हुआ है। तो अगर एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं हम तो v माइनस यू बाई टी करना पड़ेगा, v माइनस यू बाय टी करना पड़ेगा। तो t हमारे पास कितना है? 2 सेकंड है। 10 में से 30 जाएगा, माइनस 20 होगा, बाय 2 होगा, मतलब माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव आया और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हमें क्या फील दे रहा है? स्पीड स्लो डाउन हुई है। और हमने कहा भी था कि आपको एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है। हुआ ना? एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा? जब स्लो डाउन होगा, ब्रेक वगैरह लगेगा, जब स्पीड डिक्रीज होगी, रिड्यूस होगी, उस वक्त एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन का फील आया। नेगेटिव एक्सेलरेशन का ये मतलब होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन एक स्पेशल जब एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसे रिटार्डेशन कहते हैं, डी एक्सेलरेशन कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही आप रिटार्डेशन कह सकते हैं या डी एक्सेलरेशन कहते हैं। तो आप अगर यहाँ पे लिखना चाहो तो रिटार्डेशन पॉइंट करके लिख लो, रिटार्डेशन इक्वल टू नेगेटिव एक्सेलरेशन is known as retardation। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन, जिसको हम लोग डी एक्सेलरेशन कहते हैं। मैटर क्लियर है? रिटार्डेशन का मतलब डी एक्सेलरेशन। ठीक है, सुनना जाए यहाँ पे हमसे पूछा है कि फाइंड एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन आया है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिखना जरूरी है, साइन लगाना जरूरी है। अगर हमसे यहाँ पे पूछता फाइंड रिटार्डेशन तो एक्सेलरेशन नेगेटिव निकाल लेते और लिखते इट्स रिटार्डेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन अगर बोल दिया जाए तो फिर माइनस साइन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पकड़ ली बात को? चलो अब हम लोग जीरो एक्सेलरेशन का फील लेते हैं। तीसरा केस, जीरो एक्सेलरेशन का क्या मतलब हुआ? सुनना जरा, देखो एक्सेलरेशन जीरो कब होता है या एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होता है? पहले आप हमें यह बताओ कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है इसका क्या मतलब हुआ? ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है? बहुत सारे लोगों के मन में रेस्ट आ रहा होगा, मोशन में है बाबू। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ है? एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में थी तो वो रेस्ट में ही, या अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से मूव कर रही थी उसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब उसके पास वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म वाली। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब होगी ऑब्जेक्ट की, उस केस में उसके पास एक्सेलरेशन जीरो होता है। देखो ना, ए बराबर क्या होता है? ए बराबर v माइनस यू बाई टी होता है। तो ए जीरो होगा तो v माइनस यू बाई टी जीरो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो v माइनस यू जीरो मतलब v बराबर u हो गया। सॉरी, हाँ, v बराबर u हो गया, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जब बराबर हो तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। अब इसको उल्टा करके समझ लो,
उल्टा समझ लो इसे, मतलब इफ इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर हो, अगर इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, बाद में भी रेस्ट में, तो एक्सेलरेशन ऐसे भी जरूरी जीरो होगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से स्टार्टिंग में थी उसी स्पीड, वही स्पीड उसकी फाइनल में रही, या जो वेलोसिटी स्टार्टिंग में थी उतनी ही वेलोसिटी इसकी फाइनल वेलोसिटी रहेगी, उस वक्त क्या होगा, v माइनस यू, जीरो आएगा, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा। समझ पाए? समझ पाए बात को? यस। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए इफ एन ऑब्जेक्ट, हाँ, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये होता है एक्सेलरेशन जीरो का मतलब, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्वेश्चन है, if an object moves with a constant velocity of 20 meter per second, find its acceleration। सीधा बोल दोगे जीरो, क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बराबर होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो का फील आया? एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से चल रही थी उसी वेलोसिटी से कंटिन्यूसली वो चलती रहेगी। ये है पॉजिटिव, नेगेटिव और इसका मतलब, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब और जीरो एक्सेलरेशन का मतलब। यहाँ तक बात क्लियर है? अब इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम आपको देना चाहते हैं, सुनना जरा। फिर एक्सेलरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे, आप अपने बुक से प्रॉब्लम करिएगा एक्सेलरेशन से रिलेटेड, या एक दो प्रॉब्लम हम करवा दे देंगे आपको बोर्ड पे। फिर उसके बाद हम लोग ग्राफ वाला टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, अलग अलग मोशन के ग्राफ को देखेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन वाले टॉपिक में हम लोग इंटर करेंगे। देखो जरा, ये एक तरह से न्यूमेरिकल टूल हो जाएगा आपके लिए, न्यूमेरिकल टूल्स। देखो होता क्या, पहली बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट होगा या स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, या ये वर्ड आपको मिले जस्ट स्टार्ट, ठीक है, इस केस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है। और दूसरी बात है, आफ्टर, जैसे ब्रेक लगाएगा, ब्रेक अप्लाई, ब्रेक्स जब अप्लाई करेंगे, ब्रेक अप्लाई करेगा या फाइनली एट रेस्ट, जब लास्ट में ब्रेक लगाएगा और वो रुक जाएगा, उस वक्त उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ये दो चीजें एकदम बिल्कुल फिक्स है, आपको भी समझ में आ रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, और ब्रेक लगेगा तो रुकेगी गाड़ी, गाड़ी रुकेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। नहीं, ठीक है, क्वेश्चन करें इससे। चलिए, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी है इसके सवाल को बनाने के लिए। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं प्रैक्टिस पे, फिर आप लोग अपनी बुक से प्रॉब्लम वगैरह करिएगा, फिर डाउट वगैरह होगा तो आप लोग पूछिएगा। कुछ सवाल करवा देते हैं अच्छा आपको। देखो, एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट आफ्टर 2 seconds it acquires a velocity of 20 meter per second. Find its acceleration. कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट थी जिन्होंने चलना जस्ट स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से चलना स्टार्ट किया है, 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई। बताइए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो बाबू जरा,
स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है 20 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में 2 सेकेंड में। कितने टाइम में 2 सेकेंड में। तो बताइए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। नहीं, v कितना है 20, u कितना है 0, t कितना है 2, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आएगा इसका पॉजिटिव आएगा बिल्कुल, क्योंकि स्टार्टिंग में बाद में इसकी वेलोसिटी बढ़ी है। ठीक है, एक क्वेश्चन करें और चलिए एकदम आसान आसान क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन अच्छा बनेगा तब जब इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, अ कार मूव्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। A car moves with a velocity of 30 meter per second. ठीक है, सॉरी moves with a velocity, ऐसा करते हैं, a car starts with an acceleration of 5 meter per second square, with an acceleration of moving with velocity and having an acceleration. Moving starts with an acceleration of 5 meter per second square. If its initial velocity is 30 meter per second, after applying brakes, in what, in how long, in how long it will become to rest. सेंटेंस ऑल वॉल हो सकता है, थोड़ा गड़बड़, भावना को समझो। हम ये कह रहे हैं कि एक कार है जिसके पास एक्सेलरेशन है, एक कार है जिसके पास एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, और वो चल रहा है, स्टार्टिंग में उसकी स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड का। उन्होंने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगा तो ये रुका है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है। बोला है कितने सेकंड बाद ये रुक गया, नहीं मतलब कितने टाइम बाद ये रुकेगा, रुकने में से कितना टाइम लगेगा, तो रुकने में इसको टाइम कितना लगेगा ये निकालना है। सिंपल सी चीजें हैं, ए इक्वल टू होगा v माइनस यू बाई टी। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 5 है, v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू 0, u का वैल्यू कितना आएगा, u का वैल्यू 30, और कितने टाइम में हमें निकालना है जरा देखो। तो आया आपका 5t इक्वल टू माइनस 30। सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो t इक्वल टू हो जाएगा, टाइम नेगेटिव का कोई मतलब रहता नहीं है, तो हो जाएगा 30/5 मतलब से 6 सेकेंड। 6 सेकेंड लगेंगे इसे रुकने में। इस तरह के कुछ वेरिएशन बनते हैं। मैक्सिमम वेरिएशन हमने आपको एक्सेलरेशन पे करवा दिया, जो कम्प्लीटली एक्सेलरेशन पे बेस्ड है। ठीक है, एक्सेलरेशन वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। आप इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बनाइए, दिक्कत हो तो पूछिए। ठीक है, अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग ग्राफ वगैरह को सीखेंगे। ठीक है, अलग अलग मोशन के, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन वगैरह सारी टाइप के मोशन के ग्राफ को समझेंगे। जब ग्राफ समझ में आ जाएगा फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली न्यूमेरिकली डिराइव करेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन पे हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, फिर टॉपिक आपका खत्म होगा। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, प्रॉब्लम बनाते रहिए, डाउट वगैरह होगा तो पूछते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। ये स्टैंड 2500 के आवे, 2500 3000 के आवे, डिजिटेक के सबसे बढ़िया आवे। ई माइक
लगभग धरा 800 समथिंग 800 समथिंग हाँ